हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिलीव इन योरसेल्फ में। और दोस्तों यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पेट स्पेशल क्लास चल रही है और जैसा कि हमारा एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला है और हमें अब रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है और ये आज का जो पार्ट 3 है दोस्तों, ये इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 और 2 में मैंने आपको नेशनल करंट अफेयर्स करा दिया है, तो प्लीज़ आप वीडियो पे जाके देख लीजिए। और यहाँ पे सितंबर टू मार्च 2021 का है कवर और अब अगली सीरीज़ में हम जनवरी टू जुलाई तक का कवर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों हमें अब रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए और मैं आपको अपने साथ साथ आपका भी रिवीजन कराऊंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स है ये ऑल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि केवल पेट ही नहीं, यूपी पीसीएस जो 2021 24 अक्टूबर को डिसाइड हुआ है उसमें भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट रखता है जितना कि पेट में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये अभी यूजलेस हो जाएगा, पर आप इसको देख सकते हैं बाद में भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति थे ये, और जिन्हें अभी रिसेंटली भ्रष्टाचार के मामले में 3 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। तो दोस्तों ये थे यहाँ के निकोलस सरकोजी, जो कि 2007 से लेकर 2012 तक वहाँ पे राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में अभी राष्ट्रपति कौन है दोस्तों फ्रांस का? तो अभी दोस्तों जो करंट में यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, नाम आ जाता है कभी कभी एग्जाम से, तो किसी भी चीज़ को छोड़िए मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक। ठीक है, पहली और कुछ इस तरह की जो भी बैठकें होती हैं उस पर गौर करिएगा। मार्च 2020 को इटली की अध्यक्षता में हुई है। ठीक है, यानी कि G20 का जो बैठक हुआ है अभी पहला सभी बैंकों के गवर्नर्स को लेकर के वो इटली की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है दोस्तों, और भारत की तरफ से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। दोस्तों थोड़ा सा G20 को पहले देख लेते हैं। और G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिकली पीसीएस एग्जाम्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं साथ साथ कराती चल रही हूँ। और जो G20 ग्रुप का जो गठन हुआ था 1999 में, ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है, और अभी दोस्तों एक तो ये G20 की गवर्नर्स की बैठक थी, पर नॉर्मल जो G20 1999 से हर साल बैठकें करता आ रहा है, सबमिट होती हैं, उसमें 16th जो अब सबमिट होगी जो कि ये है 2021 में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता इटली कर रहा है। ओके, इटली किया है। ठीक है, और जो 2020 में इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों सऊदी अरब ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 2022 में अब इसकी अध्यक्षता होगी बाली, इंडोनेशिया करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में प्रस्तावित है। ठीक है, जैसा कि हमने आगे देख लिया। और 2020 में किसने की थी? सऊदी अरब ने की थी। और 2022 में इसकी अध्यक्षता करेगा दोस्तों बाली, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस यानी ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया था मार्च में और 2021 में। इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था? तो थीम थी एंड इनइक्वालिटीज़। दोस्तों याद रखिएगा जो भी इस तरह के दिवस होते हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि ये कब मनाया गया, तो ये मार्च में मनाया गया था। ठीक है, और 2021 का विषय था एंड इनइक्वालिटीज़। नेक्स्ट है 10 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे को 2021 में जो मनाया गया 10 फरवरी को, इसकी थीम क्या थी? थीम थी एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को भी अनुमति दे दी है, और ये अरब देशों में पहला देश बना है जो कि सऊदी अरब है। दोस्तों सऊदी अरब में अब बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं, महिलाओं को बहुत अधिकार धीरे धीरे दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वह देश जिसने हाल ही में अपने देश में मृत्यु दंड को समाप्त करने की घोषणा की है, तो ये है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, वह देश जिसने दिसंबर 2020 में अपने पहले कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, जो परमाणु संलयन कहते हैं ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, इसका रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया है चीन ने। दोस्तों अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा जो हमारी सन की जो एनर्जी है इसका रीज़न है वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है लगातार, तो उसी तरह का एक आर्टिफिशियल कृत्रिम सूर्य का परीक्षण किया है चीन ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने फरवरी 2021 में भारतीय मूल की किस बैंकर को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है, तो ये है दोस्तों प्रीति सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर वुमेन्स के बारे में कोई भी न्यूज़ आती है तो उसको बहुत ही ध्यान से देखा करिए, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी देश के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में श्रीलंका में जाफना द्वीप पर हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण का ठेका दे दिया गया है, जिसे चीन को दिया गया है। चीन और भारत में कंफ्यूज मत होइएगा, चीन को मिला है ये ठेका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया, तो दोस्तों ये निर्णय लिया है अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो है, और ये यूएन की ही एक बॉडी है दोस्तों, और इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन हुआ था 2006 में, ठीक है। यूएन के अंतर्गत ही इसकी बॉडी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, और ये पूरे विश्व में मानवाधिकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य करता है। और लेकिन अमेरिका ने इसको छोड़ा कब था, अमेरिका ने, क्वेश्चन आ सकता है, छोड़ा था दोस्तों इसे 2018 में, और अब रीज्वाइन करने की घोषणा कब करी है, 2021 में घोषणा करी है कि हम फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। और ये ट्रंप के टाइम पे छोड़ दिया गया था, पर जब से जो बाइडेन आए हैं वो उन्होंने कुछ चीज़ों को सही करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड वैक्सीन या टीका प्राप्त करने वाला पहला देश बना, तो दोस्तों अफ्रीकन कंट्री घाना बना था। और वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि किसी भी कोवैक्स ने किस देश को निःशुल्क वैक्सीन प्रदान करी है, तो वो अफ्रीकन कंट्री घाना को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2021 को मनाए गए सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, इसका केंद्रीय विषय या थीम क्या थी, तो ये थी डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान, ठीक है। 14th है, 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या थी, थीम थी आई एम एंड आई विल, ओके। नेक्स्ट है, 21 फरवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। तो यहाँ से 2 पॉइंट कवर हो रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, और इसकी थीम क्या थी, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वेटलैंड दिवस का केंद्रीय विषय था वेटलैंड्स एंड वाटर। दोस्तों 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, और इस बार इसकी जो थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। और भारत में अब टोटल वेटलैंड साइट इंडिया में कितनी हो गई हैं, तो दोस्तों टोटल वेटलैंड साइट हो गई हैं 41। अभी जल्दी ही जो बिहार की एक झील और उत्तर प्रदेश की एक झील को शामिल करने के बाद ये 41 हो गई हैं संख्या में। नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2021 को प्रदान किए गए 78वें ग्लोबल ग्लोब अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो दोस्तों ये फिल्म थी नोमैडलैंड। एक आपको ये इमेज दिखा देती हूँ दोस्तों, इससे हमें ना चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इस फिल्म को ग्लोबल अवार्ड मिला है, ठीक है। ये मूवी थी नोमैडलैंड, 78 गोल्डन ग्लोब अवार्ड।
नेक्स्ट है भारतीय मूल के वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्हें जनवरी 2021 को WHO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद इन्होंने मतलब कार्यकारी अधिकारी का पद ग्रहण किया है, और ये हैं अनिल सोनी। दोस्तों ये हैं अनिल सोनी, ऐसे दिखते हैं क्योंकि अगर एक बार इमेज इंसान देख लेता है तो उसे याद करने में चीज़ों को आसानी हो जाती है, ठीक है। इन्होंने WHO का कार्यकारी अधिकारी के पद को ग्रहण किया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2020 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की इस वर्ष की थीम थी पर्वतीय जैव विविधता, ठीक है, पर्वतीय जैव विविधता। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देश, जिसे हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ठीक है, यानी जो ऐसे कंट्री जो जलवायु से सबसे ज़्यादा जोखिम में हैं उनकी रिपोर्ट आई है 2021 करिए या 2020 to 21 लिखिए, ठीक है। उसमें सबसे पहला स्थान मिला है मोजाम्बिक को। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें और किन किन देशों को स्थान दिया गया है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई ये 16th एडिशन है इस रिपोर्ट का, ठीक है, और इसने जो है 2000 से 2019 तक का डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। इसमें नंबर 1 पे मोजाम्बिक है जो सबसे ज़्यादा जोखिम में, ठीक है, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास, ये सबसे ज़्यादा जोखिम वाले देश की श्रेणी में है। और उसके बाद इसमें एक और श्रेणी बनाई गई थी कि पूरे दशक में कौन सबसे ज़्यादा जोखिम में रहा, ठीक है, ये तो ऑल ओवर जोखिम में है, ठीक है, लेकिन पूरे दशक किसका सबसे ज़्यादा जोखिम में रहा दोस्तों, तो ये था प्यूर्टो रिको, ओके, प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती, ठीक है। और इन सब के बाद भारत का जो स्थान है दोस्तों, भारत का स्थान मिला है 2021 में 7th रैंक ऑल पूरे विश्व में, ठीक है, और जबकि 2020 में भारत की रैंक हुआ करती थी 5th, ठीक है। तो 2020 और 2021 का डाटा याद रखिएगा, खास करके भारत के कंटेस्ट में। दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जिसे चीन ने बनाया है, ठीक है। इमेज देखिए कितनी ज़्यादा, मतलब सबसे विशाल है पूरे विश्व में। तो यहाँ पे देख लेते हैं हाल ही में चीन ने किस नाम से विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। दोस्तों इस टेलीस्कोप का शॉर्ट में नाम रखा है फास्ट, जिसका फुल फॉर्म है 500 मीटर अपार्ट स्पेरल टेलीस्कोप, ठीक है। नाम याद रखिएगा, या मोस्टली ये पूछ लेते हैं कि फास्ट जो ये है मतलब ये किस चीज़ से जुड़ी हुई है, या आपको दे देंगे कोई स्कीम है या रेडियो टेलीस्कोप है या क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि फास्ट नाम एक रेडियो टेलीस्कोप का है जो चीन ने बनाया है। अगला है 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे का मुख्य थीम थी बेस्ट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेप्रोसी डे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस फोर्स के जवानों का नया नाम गार्जियंस रखा है। ये गार्जियंस है, वैसे गाइस एक मूवी है ना गार्डियंस, लाइक वहीं से ही नाम लिया गया है और ये नाम रखा है अमेरिका ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा जी की हाल ही में एक पुस्तक आई है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ अनकरेजमेंट। ये बुक देखिए कुछ इस तरह से बुक दिखेगी, इसका कवर पेज ऐसा है और इसलिए मैंने पिक्चर लगा दी जिससे कभी भी नाम भूले ना। नेक्स्ट है वह देश जिसने फरवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यानी ऑफशोर विंड फार्म वर्ष 2030 तक स्थापित करने की घोषणा करी है और ये देश है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2021 को किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण की अनुमति दी है, ठीक है, तो वो देश है डेनमार्क।
दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ ऐसा होगा और एक पूरे आइलैंड पे एनर्जी सेविंग सारे मतलब टेक्निक्स लगी होंगी, ठीक है, वहाँ से ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है, अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति जो कि जो बाइडेन हैं, इन्होंने हाल ही में किन 2 भारतीय मूल के अमेरिकी को व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नामित किया है? तो ये 2 हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2021 को मनाए गए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसकी मुख्य थीम क्या थी? तो थीम थी वुमेन साइंटिस्ट एट द फॉरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। नेक्स्ट है, वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर दी है, और वो देश बना है रूस। दोस्तों ये ओपन स्काई ट्रीटी एक ऐसी संधि है, पहले तो देख लेते हैं इसका जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1992 में, ठीक है, और इससे पहले अमेरिका ने इसे छोड़ा है और अब 2021 में रूस ने घोषणा कर दी है इसे छोड़ने की। अमेरिका ने छोड़ा नहीं था, अमेरिका ने ऐसा बोला था कि वो छोड़ देंगे, ठीक है। और ये ट्रिटी है क्या दोस्तों? ये एक ऐसी ट्रिटी है जो ओपन स्काई ट्रिटी जिन भी देशों ने साइन करी है, उनकी जो सीमा में सैन्य गतिविधियों से जुड़े हुए मतभेद को सुलझाने के लिए ये अपने खुद के निगरानी करने के लिए अपने खुद के एयरक्राफ्ट भेजते हैं, ठीक है। मतलब देखते हैं कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे या आपने अपने सैन्य अड्डे कहाँ कहाँ बसा रखे हैं। तो ये है ओपन स्काई ट्रिटी और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी सीमाओं के लिए स्मार्ट दीवार का प्रस्ताव रखा है? और वो है मैक्सिको। दोस्तों अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो बाउंड्री बनती है वो मतलब हमेशा से बहुत विवादित रही है, क्योंकि मैक्सिकन्स बहुत सारे यूएसए में आ जाते हैं और मतलब जो भी शायद ड्रग्स वगैरह की भी सप्लाई होती है, इस वजह से काफ़ी डिस्प्यूट रहता है हमेशा। तो जो बाइडेन ने एक स्मार्ट वॉल की प्रस्ताव रखा है मैक्सिको के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की वह महिला राजनेत्री जिन्हें पुनः वहाँ की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है, तो वो है दोस्तों नैन्सी पेलोसी, ठीक है। नैन्सी पेलोसी अमेरिका की दोबारा स्पीकर चुन ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2020 तक का संक्रमण काल समाप्त होने के बाद कौन सा देश जनवरी 2021 को औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया? दोस्तों ब्रिटेन है, ब्रिटेन ईयू से अलग हो गया, ठीक है, और वो भी अलग हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 2021 को। अगला है, पृथ्वी की जैव विविधता संरक्षण के लिए जनवरी 2021 में कहाँ पर वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया पेरिस फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसके विरुद्ध उसके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगाया गया, तो वो थे डोनाल्ड ट्रंप। इनके पूरे 5 साल के कार्यकाल में 2 बार इनको महाभियोग का सामना करना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा कनेक्टेड शहर कौन सा है? तो वो है शंघाई चीन का। कनेक्टेड का मतलब ये पूरे विश्व को कनेक्ट कर सकता है, इसके पास इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वह देश जिसने हाल ही में पीरियड्स संबंधी प्रोडक्ट को फ्री में उपलब्ध कराने की घोषणा करी है अपने देशवासियों को, वो है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया? तो ये था क्वारंटाइन, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, जो क्वारंटाइन है ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने चुना है, और एक चुनती है दोस्तों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो 2019 का वर्ड था वो भी हिंदी में, वो था दोस्तों संविधान। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में कंफ्यूज मत होगा, और ऑक्सफोर्ड ने ही
जारी की है दोबारा 2020 का वर्ड हिंदी ऑफ द ईयर? आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होगा कि कैम्ब्रिज पूछा है कि ऑक्सफोर्ड पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन आने पे ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है 4 से 10 अक्टूबर 2020 तक मनाए गए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का विषय था, तो वो था सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा विकसित सितवे बंदरगाह यानी सितवे पोर्ट का निर्माण किस देश में किया गया है? सितवे पोर्ट है दोस्तों म्यांमार में। ठीक है, अगला है वर्ष 2023 का एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ पे प्रस्तावित है? तो एशियन शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। एशियान शिखर सम्मेलन, ठीक है, या जैसे हिंदी में आसियान भी कहते हैं। तो दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1967 में इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में हुई थी और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य हैं 10। और दोस्तों इसका जो ये तो 2023 का सम्मेलन बता रहा है, पर इसका 36वां सम्मेलन सबमिट हुई है 2020 में हनोई वियतनाम में। ठीक है, और दोस्तों इसकी 37th जो सबमिट होगी यानी 2021 ये होगी ब्रुनेई में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका प्रस्तावित जो अभी का ईयर चल रहा है यहाँ से ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है वह एशियाई देश जिसने हाल ही में वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी 2000 तक पूरा देश जीरो कार्बन इमिशन वाला बन जाएगा और वो देश है जापान का। अगला है हाल ही में कौन सा देश सूखा प्रतिरोधी आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाई फसल है गेहूं, इसके उपयोग को मंजूरी दे दी है। ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है और ये है अर्जेंटीना। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अक्टूबर 2020 में किस देश ने 75 रुपये मूल्य के स्मारक सिक्के को जारी किया? तो वो देश है दोस्तों भारत। ठीक है, और FAO का गठन कब हुआ था? इसका FAO का गठन हुआ था 1945 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। अगला है 12 दिसंबर 2020 को संपन्न वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन ने। यह है वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने मिलकर करी थी? संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन ने। अगला क्वेश्चन है नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है सिंगापुर, यानी इसने फेशियल रिकॉग्निशन को पूरी तरह से लागू कर लिया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता जिन्हें नवंबर 2020 में वहां की सरकार में पहली भारतीय मूल की मंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये है प्रियंका राधाकृष्णन और ये न्यूजीलैंड में नियुक्त की गई हैं मंत्री। ठीक है, अगला है नवंबर 2020 में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया? और वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन किया गया रूस की अध्यक्षता में। ठीक है, और इसका केंद्रीय विषय था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। और ब्रिक्स दोस्तों जो ब्रिक्स देशों का गठन हुआ था वो हुआ था सबसे पहले 2006 में और उस समय दोस्तों इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था
और साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था 2010 में, ठीक है। साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था 2010 में, और इसके शामिल होने के बाद से इसको ब्रिक्स बुलाया जाने लगा। और 2020 में इसका सम्मेलन हुआ है, और ये 12वां ब्रिक्स सम्मेलन है। ये इसकी जो समिट है, इसका नंबर याद रखिएगा, ठीक है, वो हुआ है रूस में। अगला क्वेश्चन है, 18 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बांस दिवस की थीम क्या थी? यानी वर्ल्ड बैम्बू दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को, और इसकी थीम थी बैम्बू नाउ। ओके, जैसे यहाँ लिख रहा है इसी तरह। अगला है, 15 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया? तो ये था लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये 15 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2020 को विश्व भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ एंड 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसकी थीम। अगला है, 8 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? तो थीम थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट, भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका है ये, सॉरी दोस्तों, गर्ल बालिका गीतांजलि राव, जिन्हें टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पे लिया, और पहली, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भारतीय मूल की है, भारतीय नहीं, ठीक है। और ये पहली किड ऑफ द ईयर के लिए नामित हुई हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, इनके द्वारा निर्मित ऐप है काइंडली, जो कि साइबर बुलिंग से रिलेटेड है, काइंडली, ठीक है। और ये मात्र 15 साल की हैं, और इनसे टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पे छापा था। और देखिए इनकी इमेज आप देख लीजिए तो कभी नहीं भूलेंगे। और इनका नाम क्या है? गीतांजलि राव। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और आप अपने वीडियो इनका रिवीजन करते रहिए, चाहे मेरे वीडियोस देख के करिए या फिर कहीं और से, और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। मैं अगले वीडियोस लेके और अच्छी तरह से आपके पास आती हूँ।